क्या बोलती हो मेरी माँ? हाँ। मैया जी झूठ बोलने जा रही हो कि सच? हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तो आप लोग क्या ना बोलो? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति। सच मानो कलयुग में ना के बराबर सत्य। तपः तप भी नहीं, कोई तपस्वी नहीं बनना चाहता, तप नहीं करता, त्याग नहीं करता। आजकल व्यक्ति तनिक त्याग नहीं कर सकता। सत्यम नास्ति तपः शौचम। पवित्रता भी कम बची है। क्या कम बची? पवित्रता। पवित्रता। आप लोग पवित्र रहते हैं कि अपवित्र रहते हैं? हैं? चलो बताओ, पवित्र कौन अपवित्र कौन? कौन पवित्र कौन अपवित्र है? शास्त्रों में कहा गया है पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। कैसी पवित्रता? जब लघु शंका जाओ तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग शुद्धि के लिए क्या करते हो? हैं? क्यों भैया छोरा? लघु शंका जाने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो? जरा चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। बताओ क्या करते हो लघु शंका के बाद शुद्धि के लिए? हाथ धोते हैं। हो गया? सही बताओ, पांव धुलते हो? खाओ मां कसम के धुलते हो? हाथ धुलना, पांव धुलना और 4 कुल्ला करना, ये शुद्धि तब बनेगी लघु शंका के बाद। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब लघु शंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे। शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो। बताओ, शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्या? नई रिसर्च। मुंह धुल लो। शौच के बाद स्नान करना चाहिए। जो कपड़ा पहन के शौच करने गए हो वो गीले करो, और पूरे नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो। आधा शरीर, नाभि जो होती है हमारा शरीर, नाभि सेंटर होती है। शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। नाभि से नीचे की ओर पूरा शरीर गीला करो, तब जाके शुद्धि होती है। हो सके तो पूरा नहा लो, नहीं तो अर्ध स्नान करो, तब शौच के बाद शुद्धि होती है। अब आजकल के लोग शौच करने के बाद नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। अशुद्धि से कहते हैं जैसे राखो शुद्धि
वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए अन्न का, भोजन का, और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका भोग लगे। भोग लगाकर खाओ, तुम ही निवेदित भोजन करही। पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो जैसा खाए अन्न, यदि भोग लगा के खाओगे अन्न तो होगा शुद्ध मन, नहीं तो फिर मन बिगड़ता। लोग बिगड़ रहे। आजकल मन क्यों भटक रहा है? मन जा रहा है पड़ोसन में, पड़ोसियों में, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्यों रह रहा है चांद का टुकड़ा? क्योंकि गलत अन्न खा गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो दिख रहा है वो चांद का टुकड़ा ही दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी, केवल वो लेकर आया, लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की? बाद में अग्नि परीक्षा देके मां ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा। और केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हैं? इसलिए पर नारी को कैसे देखना है, ये दृष्टि हमारे शास्त्र देते। देखो, देखना है पर कैसे? चलो बताओ, पराई स्त्री पराई पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ, भैया मूंछों वाले बताएंगे हमारे। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट नहीं। पराई स्त्री को कैसे देखें? कैसी? प्रेम से। इसी प्रेम के चक्कर में तो इलू इलू चल रहा है। सुनो, पराई स्त्री को कैसे? सुनो, ये तो केवल आनंद के लिए है, आप लोग सुनना है। दादा ये भैया बताएंगे कैसे देखें पराई स्त्री को। बता टोपी वाले, सुनो। पर पीछे वाली मैया भैया बताएंगे, वो सबसे पीछे बैठे हैं। कैसे देखें पराई स्त्री को? बड़ी है तो मां, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन, छोटी है तो। ये दृष्टि उन्होंने ठीक कहा कि प्रेम से। मां को देखो तो मां के प्रेम से, बहन को देखो तो बहन के प्रेम से, और बेटी को देखो तो बेटी के प्रेम से। ठीक बात है। तो तीनों को देखने का नजरिया ये नहीं कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा मैया, पुरुष को देखने का नजरिया क्या है? आप बताओ, पुरुष को कैसे देखा जाता है? हैं? बहन बड़ा है तो पिता के तुल्य है, बराबर है तो बराबरी का है तो भाई है, छोटा है तो पुत्र की तुल्य है। इस सोचिए
रावण इतना ज्ञानी था, लेकिन पराई औरत को माँ की तरह देखना था, बहन की तरह देखना था, बेटी की तरह देखना था। लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी इतनी सी बात ना समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो आज तक पुतले जलते हैं उसके। इसलिए आप लोग समझ जाइए, स्त्री भी संभले और पुरुष भी संभले, क्योंकि रावण की एक बहन भी थी। क्या नाम था? हाँ, वो भी ऐसे ही थी, झूठी, शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराये आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी रहती है। अब सारी जिंदगी क्या उनकी इज्जत करेगा समाज? बोलो मेरी माँ। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पति पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नियां पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी। तू भी वैसे ही, मैं भी ऐसे, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं, वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक रावण के पक्ष वाला समाज। रावण का विचार कहता है कोई भी स्त्री मिले चुरा लो, और राम का विचार कहता है कि नहीं, कोई भी स्त्री दिखे तो उसे माँ, बहन, पुत्री की दृष्टि से देखना। रावण की बहन तो ऑफर लेकर आई, लेकिन राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो आज भी समाज में रावण की विचारधारा आज भी जीवित है और राम की विचारधारा आज भी जीवित है। अब आप बताइए कि क्लबों में जाने वाले लोग, पराये पुरुष, पराई स्त्रियों के संग नाचने वाले लोग किस विचारधारा के हैं? राम विचारधारा के रावण विचारधारा। इसलिए रावण विचारधारा के लोगों को राम की विचारधारा पसंद नहीं आती। इसलिए जब हम कोई सही बात कहते हैं तो गलत विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि विचारधारा अंतर हो गई ना। वो उनकी विचारधारा, उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए। पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें। मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ। भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो, लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने, वहां तो आप नाचो कूदो, जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है। एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी जो छोटी वाली है, वो बेटी के बारे में माँ ने बताया कि महाराज जी, मेरी बेटी ने मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है।
मैं आपके पास आई हूं अंतिम बार, अब मैं कभी आऊंगी नहीं आऊंगी, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने उनको समझाया, आत्महत्या करने के लिए तो मैंने उनको रोक ही दिया, गाइड किया, समझाया। बेटी ने ऐसा क्या किया कि एक मां आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई? सुनो क्या किया। कल की घटना है ये, किसी अखबार में नहीं छपी, क्योंकि हर चीज अखबार में नहीं होती। एक मां मेरे पास आई, बोलने लगी, महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम। कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर। फ्री फायर सोचिए, गेम नहीं है साहब, क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने, और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कहाँ का, बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी क्या है अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली कि मां मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। मैं पकौड़े बना रही थी उसके लिए, और बेटी उसी समय भाग गई, चली गई। महाराज मैंने क्या गुनाह किया? अपनी बेटी को मैंने मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, जो पढ़ना चाहती वो मैंने पढ़ाया। अभी 19 साल की हुई है, उसकी सारी फीस, सारा पैसा मैं काम करके लाती, घरों में बर्तन धोती। और मेरी बेटी ने, सोचिए मेरा बलिदान जो बेटी के लिए था कि उसको पढ़ाऊंगी, योग्य बनाऊंगी। एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। उस बेटी ने, उसने कहा कि कोई हिंदू से भी ब्याह करती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये मुसलमानों के संग भाग गई। वो भाग नहीं गई, उस 19 साल की लड़की क्या है, उसको आजकल ना लव जिहादियों को पूरी कोचिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों को फंसाना है, और वो फंसाते हैं पूरे अपने अनुभव से। और ये लड़की तो अभी 19 साल की, इसी कुछ समझ नहीं। अब बताइए समाज में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप के छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना संस्कार तो कम से कम दीजिए कि किसी की बातों में 19 साल से मां ना समझा पाई और वो 2 महीने में लड़का समझा के ले गया। बताओ क्या समझा दिया होगा उसने 2 महीने में, और 19 साल में मां क्या ना समझाई होगी। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहे, क्या कहे? दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे ऐसे गेमों को ना रोकोगे, तो सबके घर में ये हादसे होंगे।
इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए। आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए। बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो, समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं। पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कारहीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का? इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे संस्कारवान हैं तो आप सबसे अमीर माता पिता हैं। यही दौलत है मेरे हिसाब से। कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, सही संस्कार ही दौलत है। सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता, शुद्धि, खान पान का थोड़ा ख्याल अच्छा रखा करो। बच्चों पे थोड़ी सी नजर रखा करो। बेटियों को, बेटों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कल आप भी तो चलो आप भाग गई, चलो भाग गई, कल आप भी माँ बनोगी, आपकी भी बेटी होगी। कल वो बेटी आपको धोखा दे के भाग जाए तो क्या होगा? कहते ना कि सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। लोहार के घर लोहा पिटता है, सुनार के घर दोनों की पिटाई होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तो तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। लोहा पिटता है तो आवाज आती है ना, धम धम धम। और सुनार के घर कब सोना पिट जाता है बगल वाले को खबर नहीं लगती। तब सोने ने कहा, लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, यार तू चिल्लाता बहुत। तब लोहे ने कहा कि भैया सोना, तू भी पिटता है, मैं भी पिटता हूं। फर्क इतना है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लोहे की है। तुझे पीट रहा है दूसरी जात का, लेकिन मैं लोहा हूं और लोहे को मेरा अपना लोहा ही, हथौड़ा भी लोहे का। मेरा अपना जब मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है। इसलिए मैं चीखता ज्यादा हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। मैया, कोई दूसरा आपको धोखा देना, कोई दूसरा आपके साथ गद्दारी करे तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, चलो दूसरा है। पर जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जिन बच्चों को आपने पाला, जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, जब वो बच्चे आपको धोखा देते हैं, अपने धोखा देते हैं, तब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, चुरा लिया। राम के आगे भी सूप न खाई थी। यदि राम भी सूप न खा को रख लेते, चल आजा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है। कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं, जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी। आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो ये धरती कहां जाएगी? माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है, उस एक के बल पर यह धरती टिकी। इसलिए आपका नाम उस एक में होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए।
प्राण जाए तो जाए, मैं जाऊं तो जाऊं साहब, पर धर्म ना जाए। मैं रहूं ना रहूं, पर धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, सनातन रहना चाहिए। और सनातन तब रहेगा, देखो ना छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र छावा, इन लोगों ने अपने आप को, छावा के शरीर को नोच डाला अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अब बताइए क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्या उनके छोटे छोटे बच्चों ने धर्म छोड़ा? बोलो नहीं। आपके पूर्वज मर गए किसके लिए? कि साहब मुगलों ने तलवारें रखी थी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में। मुगलों ने तलवारें रखी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, और क्या कहा कि छोड़ दो सनातन धर्म को, अपना लो। जिन्होंने अपना लिया वो मुसलमान हो गए, जो नहीं अपनाए उन्हीं के बल पर आज सनातन जीवित है, जिंदा है। तलवारें गर्दनों पे रखी हैं, कट गई गर्दनें, बह गया रक्त, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी माँ, इन बेटियों को, आप इन बेटों को, कि जो गर्दनें कटवा के भी धर्म नहीं छोड़े, तो आज मैं उस बेटी से सवाल करूं जो किसी मुसलमान लड़के के संग भाग गई अपनी मां को धोखा देकर, कि बेटा क्या तुमने धर्म किया अपनी मां के साथ? क्या ये धर्म था? मां बोली कि महाराज मेरे को बताती, यदि कोई हिंदू होता तो मैं करा देते ही विवाह, पर वो बांग्लादेश चली गई। अब कहां जाऊं मैं उसे ढूंढने बांग्लादेश? और वो उस लड़की के साथ ब्याह थोड़ी करेगा, उसे उसकी जवानी का स्वाद लेकर के बाद में बाजार में बेच देगा, डाल देगा कोठों में कि जाओ। ये प्यार के नाम पे फंसाई गई लड़कियों का क्या होता है? यही तो होता लव जिहाद में, जो गई सो 2-5 लाख में बेच दी जाती हैं बाजारों में। वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है? और प्यार भी हुआ तो देखो, कोई, हम हमेशा आपसे कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो मेरी मां, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपके पास जवानी है, सामने वाले को जवानी का सुख लेना है, मिलते हैं जवानी का सुख लेते हैं। चिंगम है, मुंह पे रखते हैं, मीठी मीठी लगती है, चबाते हैं, चबाने के बाद जब स्वाद उतर जाता है तो हर लोग, हर व्यक्ति चिंगम को क्या करता है? थूक देता है। ऐसे ही लोग तुम्हारा स्वाद लेके तुम्हें भी थूक देंगे। लव जिहाद, जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद में फंसती हैं, क्या होता है? यही होता है। कितनी लड़कियों ने बाद में वीडियो बना के सचेत किया कि बहनों मैं तो फंस गई लव जिहाद, मेरे साथ क्या हुआ। कई लड़कियों ने अपनी दास्तां बताई, लेकिन नहीं समझ में आती बातें। इसलिए सबसे बड़ा पाप है अपने रिश्तों को के साथ गद्दारी करना, दगा करना, धोखा देना। नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन आया, एक कन्या उदास बैठी, 2 बूढ़े इस तरफ उस तरफ सो रहे। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? कन्या ने कहा अहम भक्तिरितिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरऊ। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है।
नारद जी बोले, जब से कलयुग आया, भक्ति महारानी ने कहा परेशान हो। हाँ क्या है मैया? हैं? जाओ देखो क्या है। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भागवत सुनो। नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत सुनी तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी सनकादियों ने जब भागवत सुनाई तो प्रकट हो गईं। कहा बैठूं? बोले जाओ भक्तों के मन मंदिर में हृदय में जाकर बैठ जाओ। भागवत सुनकर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर